अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि विंडोज सर्वर 2012 का बैकअप कैसे लिया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, स्टार्ट ई करते हैं, माई कंप्यूटर पर आते हैं यानी, और यहाँ से देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव्स कितनी लगी हैं, यानी जो पार्टीशंस हैं वो कितने शो हो रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल कंप्यूटर है, इसमें हम बाद में भी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। और एक और बात याद रहे कि ये जो इस वक्त हमारे पास सर्वर चल रहा है, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर रोल जो है वो इंस्टॉल्ड है, और इस कंप्यूटर की जो आईपी है वो 10.10 है। ये तमाम बातों को जहन में रखिए और मजीद चलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन की साइड। गाइस, सबसे पहले तो हमें इसमें एक पार्टीशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम वीएम में सेटिंग्स की मदद से डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से आने के बाद देखें, हार्ड ड्राइव जो है SCSI है वो, और ये 20 GB है। मैंने इसको ऐड करवाया, मैंने कहा मुझे एक मज़ीद हार्ड ड्राइव चाहिए, हार्ड डिस्क आ रही, नेक्स्ट करते हैं। SCSI चाहिए रिकमेंडेड, मैंने नेक्स्ट किया। एक न्यू वर्चुअल डिस्क चाहिए, बिल्कुल जी, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ से स्टोर सिंगल करा, मुझे अभी जो ज़रूरत है वो 10 GB है, मैंने 10 लिख के नेक्स्ट किया और फिनिश कर देते हैं। ओके करते हैं। हमारे पास हार्ड ड्राइव्स यानी पार्टीशन हमें चाहिए, उसके बाद हमने मज़ीद कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। जब तक ये हार्ड ड्राइव ऐड हो रही है, हम कहाँ पर आते हैं, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आते हैं। एक फीचर ऐड करते हैं सर्वर बैकअप का, हमने नेक्स्ट किया। रोल्स के अंदर आपने काम नहीं करना, नेक्स्ट कीजिए। और उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो आपके पास देखिए एक बटन होगा विंडोज सर्वर बैकअप का, इस फीचर को आपने इंस्टॉल करवाना है। चेक लगाइए, नेक्स्ट करें और इंस्टॉल कर दें। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम अपने हार्ड ड्राइव के पार्टीशन को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। स्टार्ट ई किया मैंने, तो आप देखें सी ड्राइव आ रही है। तो हम कहाँ पर आते हैं, माई कंप्यूटर की मैनेजमेंट पे आएंगे, यानी स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट पे हमने यहाँ क्लिक करना है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्क 1 है वो अननाउन है, ऑफलाइन मोड पर है। इसको राइट क्लिक करके हम ऑनलाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। राइट क्लिक करके क्या लिखा है, इनिशियलाइज डिस्क, हमने इस पर क्लिक किया। ये पूछ रहा है डिस्क 1 है। जो टेराबाइट्स के अंदर हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनको जीपीटी के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, यानी बड़े पार्टीशंस को फिल वक्त हम 10 GB को कॉन्फ़िगर करें तो MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड को ओके करवाएंगे। हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे आ गई। इस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट 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 और फिनिश करते हैं। फॉर्मेट डिस्क रिक्वायर्ड है, हमने क्लिक किया। और अब हम देख सकते हैं गाइस कि डिस्क 1 यहाँ पर ऑनलाइन है और यहाँ पर उसके पार्टीशन की डिटेल्स भी शो करा दी गई। कैंसिल करते तो आप देखें पार्टीशन हमारे पास यहाँ भी शो हो रहा है। अच्छा, एक और बात याद रहे, अगर हम सी ड्राइव पर आए तो सी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है, जिसके अंदर DNS रोल चल रहा है, और हमारे पास NTDS के जितने भी डायरेक्टरी फोल्डर्स होते हैं ADDS की, वो तमाम सी के अंदर रखी है। अगर हम इस वीडियो में सी ड्राइव पूरे का बैकअप लेंगे तो हमारी वीडियो बहुत तवील हो सकती है। तो सिर्फ समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक फोल्डर बनाते हैं डेटा के नाम से, उसका बैकअप लेते हैं, उसे डिलीट करते हैं और उसका बैकअप दोबारा रन करके चेक करते हैं क्या वो बैकअप वहां तक आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रोसीजर सेम है, चाहे आप पूरा पार्टीशन बैकअप लें या एक फोल्डर, लेकिन तरीकेकार आपको समझ आ जाएगा क्योंकि तरीकेकार सेम होता है। ठीक है ना। अब इस पर हमने क्या करा, एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम मैं देता हूँ डेटा, इंटर करा, और उस डेटे को सिर्फ समझने के लिए अंदर मैंने 2 फोल्डर्स या 3 फोल्डर्स हमने क्रिएट कर लिए। वापस बैक आते हैं। अब मैं चाहता ये कि मैं डेटे का जो बैकअप है इस फोल्डर का वो मैं ले लूँ। ठीक है, हम बैक आते हैं। यहाँ तक तो आई गेस आपको कॉन्फ़िगरेशंस तमाम समझ आई हो। इसको हमने क्या किया, कैंसिल किया। देखते हैं फीचर जो है वो हमारा तकरीबन इंस्टॉल हो गया है, हमने क्लोज किया। टूल्स पर आते हैं गाइस, आने के बाद अब कहाँ पर आते हैं, विंडोज सर्वर बैकअप पर। बैकअप की टैब ओपन करने के बाद लोकल बैकअप पे क्लिक किया। राइट हैंड पे हमारे पास पैनल आएगा, उसमें तमाम फंक्शनैलिटीज होंगी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बग है और ये यही बता रहा है कि अभी तक आपने कोई बैकअप को कॉन्फ़िगर नहीं करा। हम बैकअप शेड्यूल पे क्लिक करते हैं कि एक पहले शेड्यूल बनाना होता है कि हमें किस दिन बैकअप लेना है। तो उस शेड्यूल को बनाने के लिए आप समझ जाइए, नेक्स्ट करते हैं। एक तो बात आ गई फुल सर्वर, यानी पूरे सर्वर का बैकअप लेना है, लेकिन फिल वक्त टाइम की बचत करनी है, तो हम मखसूस फोल्डर यानी कस्टम काम करना चाहते हैं। तो हमने कस्टम पे क्लिक करके नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है वो कौन सा फोल्डर है जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। एड आइटम्स पे क्लिक किया हमने, हम कहते हैं सी ड्राइव के अंदर डेटा का फोल्डर है, हमने ओके किया और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं कि आप कब कब बैकअप लेना चाहते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही गाइस, फर्स्ट कीजिए आप ऑफिस जाते हैं सुबह 8 बजे या 9 बजे तक आप वहाँ पहुँचते हैं। 10 बजे तक आपको पता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई यूज़र आप सर्वर पर बैठकर डिज़ाइन करते हैं। तो हर रोज़ दोपहर 12 बजे आप जो सर्वर है उसका बैकअप ले लीजिए। हर रोज़ दोपहर 12 बजे जो सर्वर है आप उसका बैकअप ले लीजिए। तो मोर देन वंस डे यहाँ से आप आके बता दें उसे कि कितने बजे आपने
बैकअप लेना और उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिल वक्त हम बोलते हैं कि दिन में एक दफ़ा हो और उसकी ये जो टाइम है वो हमने सेट रखा, हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब आप इसको पढ़ें तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि आप जो बैकअप है वो कहाँ रखना चाहते हैं। जो डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव है उसमें, यानी जो इस कंप्यूटर के साथ लगी हुई है, वो किसी वॉल्यूम में रखवाना चाहते हैं या किसी नेटवर्क को कोई दूसरा फाइल सर्वर लगा हुआ है उससे शेयर करवाना चाहते हैं ना उस पर। फिल वक्त रिकमेंडेड भी यही है और हम यही वाला टास्क परफॉर्म करने कि हमारे पास जो डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव है, पार्टीशन है, हम उसमें चाहते हैं। हमने नेक्स्ट करा। अब ये पूछ रहा है आपके पास वो पार्टीशन कौन सा है जिसमें आपने बैकअप रखना है। मैंने कहा शो ऑल करें और ई ड्राइव हमारे पास आ रही है। हमने उस पर डिस्क पे चेक लगवा के ओके किया, डिस्क को सिलेक्ट करवा के नेक्स्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि जो डिस्क है वो बैकअप से पहले इसे फॉर्मेट कर सकती है, इरेज कर सकती है। आई गेस डेटा ऐसा ही कोई यहाँ एरर आएगा, देखें द डेटा ऑन द डिस्क विल बी डिलीटेड। यानी जिस पार्टीशन बैकअप को आप सिलेक्ट करवाएं जिसमें आपने बैकअप रखना हो उसमें आपकी कोई पर्सनल या कोई अपनी खास चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ना हो, क्योंकि वो तमाम डिलीट हो जाएंगी। हमने यस किया, फिनिश करते हैं। एक शेड्यूल हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया और ये जो है वो फॉर्मेट कर रहा है डिस्क को। ऑलराइट, हमने यहाँ से इसको क्लोज किया। अब आते हैं हम बैकअप की तरफ कि हमें बैकअप डिजाइन करना है। यहाँ अभी तो हमने शेड्यूल बनाया, अब हम बैकअप पे आते हैं। हमने बैकअप वंस पे क्लिक किया, बैकअप तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं गेस। अच्छा, अब जहां हम बैकअप पे आते हैं अगर, तो देखिए क्या बोलता है, क्रिएट अ बैकअप नाउ। एक जो अगर हमने ऑलरेडी शेड्यूल बना लिया उसके मुताबिक काम करना है या हमने दूसरा कोई शेड्यूल बनाना है। हमने फिलहाल एक शेड्यूल बना लिया था तो हम पहले वाले को नेक्स्ट करते हैं। अब वो पूछ रहा है आपका फोल्डर कौन सा है। मैंने कहा सी का डेटा है, इसको हमने बैकअप बनाना है। मैंने कहा बैकअप ले लें, ठीक है। यानी जो सी का ड्राइव है इसके अंदर हमारे पास फोल्डर बना हुआ है डेटे का, उससे हमने ई ड्राइव में कॉपी करवाना है। मैंने कहा बैकअप लीजिए आप। थोड़ा टाइम होगा, हम थोड़ी देर सब्र करते हैं। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ही बैकअप में टाइम लगेगा। जब स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, बैकअप लोकेशन बता रहे, तारीख के साथ डेटा ट्रांसफर बता रहे, कितना डेटा हुआ, हमने क्लोज कर दिया। यहाँ तक तमाम बातें आ गई और ये बता रहे हैं कि हमें कितने बजे किस तारीख को हमने बैकअप लिया इस कंप्यूटर पे, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट ई करते हैं। करने के बाद देखें सी ड्राइव तो आ रही है लेकिन दूसरी ड्राइव हमारी गायब है। आई होप आपने पहले भी ये बात नोटिस की हो। तो हम कहाँ पर आते हैं, विंडोज बटन पे आते हैं। वर्चुअल कंप्यूटर्स पे अक्सर हो जाता है, डिस्क मैनेजमेंट पे आना है। जस्ट मसला यही है कि इस फील्ड के अंदर आईटी की टेक्नोलॉजी में आपको ट्रबल शूट करना बहुत अच्छे से आता हो। तो हमने इसी जो पार्टीशन इस वॉल्यूम पर राइट क्लिक करके मैंने कहा चेंज ड्राइवर लेटर इन पैथ्स। इसका जो पैथ जो लेटर होता है वो रिमूव हो गया। आपने जस्ट ई पे क्लिक करके ओके किया तो आपके पास देखें वो शो करा रहा है, ठीक है, शो हो गया। इस पर डबल क्लिक करते हैं हम, विंडोज इमेज बैकअप आ रहा है, डबल क्लिक यहाँ किया, सर्वर पे आते हैं तो बैकअप जो है हमारा वो यहाँ पर आ गया। इस पर क्लिक करते हैं तमाम फाइल एंड डायरेक्टरी जो बैकअप की वो यहाँ पर आ रही है। अब फर्ज कीजिए जो हमने बैकअप लिया है वो हमारे पास बैकअप तो आ गया लेकिन जो सी ड्राइव थी उसमें से जो डेटे का फोल्डर था वो हमसे डिलीट हो गया, वो तो खत्म हो गई फाइल। तो मुझे जो बैकअप मैंने लिया हुआ था उसकी बदौलत मैं इन फाइल्स को वापस लाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको कैंसिल किया और मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे हम सहारा लेते हैं जिसका वर्ड है रिकवर, यानी हमें डेटे को रिकवर करना है दोबारा। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पूछते हैं कि इसी सर्वर से या इसी सर्वर से आपने बैकअप लेना है या आप बैकअप स्टोर्ड ऑन अनदर लोकेशन, या आपके पास फाइल सर्वर किसी दूसरे सर्वर पर बैकअप रखा है। मैंने कहा नहीं जी इसी सर्वर पर है। हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ भी वो शेड्यूल्स अवेलेबल बैकअप्स का पूछता है कि कब कब टाइमिंग्स हो, कब कब चाहते हैं। मैंने कहा नहीं जी जो है अभी है इसको नेक्स्ट कीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ से पूछता है फाइल्स एंड फोल्डर्स या वॉल्यूम। अगर हमने पूरी ड्राइव सी का पार्टीशन का बैकअप लिया होता तो हम वॉल्यूम को चेक लगाते, लेकिन फिल वक्त हमने एक मखसूस फोल्डर का बैकअप लिया तो हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि अवेलेबल आइटम्स, आपके पास सर्वर 1 का जो आपने बैकअप लिया था वो लोकल डिस्क सी में से एक ही फोल्डर है डेटा। मैंने कहा ठीक है, अब उस फोल्डर के अंदर भी मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं स्पेसिफिकली कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा लोकल डिस्क सी का जो है मुझे बैकअप वापस चाहिए। मैंने कहा जी नेक्स्ट किया। अब वो ये पूछते हैं कि जो बैकअप की फाइल्स हैं वो हम कॉपी कर दें कि आपके बैकअप में भी रहे और आपके पास भी आ जाएं, या ओवरराइट कर दें या उसको रिकवर करके एग्जिस्ट लोकेशन से खत्म कर दें। ये मतलब मुख्तलिफ बातें, इनको पढ़ के भी हमें आइडिया ले सकते हैं। ओरिजिनल लोकेशन पर डेटा रिकवर हो जाए या आप किसी दूसरी लोकेशन पे चाहते हैं। मैंने कहा ओरिजिनल लोकेशन पे हो जनाब। हमने नेक्स्ट किया।
और यहाँ से वो कंफर्मेशन पूछता है ये फला फला टाइम है, ये तमाम आपने सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करवाई, अगर कोई मसला है अभी भी आप वापस बैक आकर वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कर सकते हैं। जब कंफर्मेशन आप 100% श्योर हो जाएं, आप रिकवर पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, डेटा रिकवर्ड है, हमने क्लोज किया। तो अब आप देखें कि हमने बैकअप कब लिया था वो भी टाइम आ गया, और हमने रिकवरी कब करवाई वो भी टाइम आ गया। स्टार्ट ई करते हैं, हम सी ड्राइव पर आए, डेटा के फोल्डर पे आते हैं तो देखें हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है और उसके अंदर तमाम फोल्डर्स भी आ गए जो कि इस वक्त हमने रिकवर करवाए। आई होप गाइस आपको डेटा रिकवर करना समझ आया हो और इसकी डिटेल्स आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। और यही काम हम स्टार्ट आर CMD पर अगर आएँ तो यहाँ पर लिखिए आप WB admin get और वर्जन्स लिखेंगे तो डिटेल आपको भी पता चल जाएगी कि बैकअप टाइम क्या था, बैकअप टारगेट क्या है, वर्जन आइडेंटिफायर कब है, क्या वक्त और क्या तारीख थी, यानी A to Z डिटेल्स आपको यहाँ भी दे सकता है ये। तो आई होप गाइस आपको बात समझ आई होगी कि बैकअप सर्वर का कैसे लिया जाए, चाहे एक्टिव डायरेक्टरी हो या उसके अंदर कोई भी फाइल, कोई भी रोल कॉन्फ़िगर्ड हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, टास्क को परफॉर्म कीजिए। फी अमान अल्लाह।